हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल सिंखोरी रेलवे एग्जाम्स में आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी यूट्यूब चैनल सिंखोरी रेलवे एग्जाम, सिंखोरी सीडीएस, सिंखोरी स्टेट एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमने इससे पहले दो वीडियो आपके लिए बनाए थे। पहले वीडियो में हमने 1 से लेके 1000 तक जो फर्स्ट वीडियो था, जो हम फर्स्ट वीडियो की बात करें तो उसमें मैंने 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर निकालने आपको सिखाए थे कि आप कम टाइम में थोड़ा स्क्वायर निकाल सको। ये मैं आपको सिखा चुका। आगे बात करें दूसरे वीडियो में मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के क्यूब निकालने भी थोड़े सिखाए थे। अब हमारा जो थर्ड वीडियो है इसमें कई बार एग्जाम वाली अप्रोच की हम लोग बात करें तो परफेक्ट हम बोलेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट। इस वाले वीडियो में हम आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। अब स्क्वायर रूट में भी दो नंबर, एक तो ऐसा नंबर जो है ना कंप्लीटली किसी न किसी का स्क्वायर हो और कहीं डेसिमल वाला हो। तो पहले मैं एक आसान केस की बात करूंगा और इसके बाद एक और वीडियो में हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे कि यदि ऐसा फिगर ऐसा आ जाए कि जिसमें परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट ना बने तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ध्यान से सुनिएगा। यदि हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे, यदि हम वर्गमूल की बात करें तो पहले आपको थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे 1 होता है। मैं बोलूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे 4 होता है। मैं आपको बोलूं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आप कह देंगे कि 9 होता है। मैंने कहा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 16 होता है। मैंने कहा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 25 होता है। फिर मैं आपसे बोलूं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। मैं आपको बोलूं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलेंगे कि 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। अब मैं बोलूं कि 8 का कितना होता है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है। फिर मैं बात करूं कि 9 का स्क्वायर कितना होगा तो हम बोलेंगे 81 होता है। तो देखो यहाँ पर जो ये इकाई अंक 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 4 है और ये 4 है, यहाँ पे ये 9 है, ये भी 9 है, ये 6 है तो ये भी 6 है और ये क्या है यहाँ पर 5 है। ये ध्यान रखना, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 1 है, तो आप ये कह सकते हो कि आंसर जो आएगा हमारा उसका जो इकाई अंक आएगा वो या तो 1 होगा या फिर क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अपना जो आंसर आएगा उसका जो, जैसे मैं आपको बोलता है 81 और इसका मैं रूट पूछूंगा तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। तो हमने कहा यहाँ पर यदि इकाई अंक 1 है तो या तो आंसर में मेरा इकाई अंक 1 होगा या फिर क्या होगा यहाँ पर 9 होगा। आगे बात करें उसी तरीके से, यहाँ पर कौन है दोस्तों, ये 4 दे रखा है। तो आप बताओ यदि क्वेश्चन में इकाई अंक कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है। यदि मैं कहूँ कि मान लो कोई भी संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक कितना है 4 है, यहाँ पर जब मैं उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा उस आंसर का इकाई अंक या तो 2 होगा या फिर क्या होगा यहाँ पर 8 होगा। अरे कह सकते हैं ना ऐसा हम लोग, जैसे मैं कहूँ 144 तो इकाई अंक कौन है 4, तो आंसर या तो 12 होगा या 18 होगा। कैसे होगा हम बात करेंगे। आगे बात करें हम लोग, यदि मान लो जो भी कोई संख्या है, यदि मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा है, तो आप ये कह सकते हो, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, यदि 6 की मैं बात करूंगा तो क्या क्या हो सकता है, 4 और क्या हो सकता है यहाँ पर 6 हो सकता है। तो आप बताइए यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है 4 है या किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 है और आप उसका यदि स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आंसर क्या बनेगा, 6 बनेगा। ध्यान से देखना, समझना, मैं आपसे ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 हो या किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो या किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 हो और आप ऐसी संख्याओं का यदि आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो आंसर का जो इकाई अंक होगा वो 1 9 हो सकता है, 2 8 हो सकता है, 4 6 हो सकता है। अच्छा, यदि मैं 3 7 की बात करूं, यदि मैं कहूं कि यहाँ पे 9 है, यदि मैं कहूं 9 है तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 और क्या बनेगा यहाँ पर 7, तो यही बन सकता है हमारा आंसर। अभी हम चेक करेंगे इन चीजों को, ध्यान से सुनिएगा। और यदि 5 है तो फिर 5 ही होगा। अब एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करिएगा। यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि 2916, ध्यान से समझना, मैंने कहा 2916 का मेरे को वर्गमूल निकालना है।
को मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है इसका, किसका, 2916। आपको कोई क्वेश्चन दे दिया 2, 9, 1 और 6 और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले तो आप देखो कि लास्ट में कौन है, यहाँ पर 6 है। पहले तो आप देखिए कि लास्ट में कौन है, यहाँ पर 6 है। तो या तो मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 होगा। क्लियर सी बात है। हमने कहा जो मेरा आंसर आएगा इसका, उसके आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ देना है। लास्ट की 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है। बताओ लास्ट की 2 डिजिट को जब आप छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पर 29 किसके बीच में आ रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। और बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो क्या ये जो 29 है इस 25 और 36 के बीच में आ रहा है क्या, तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल आ रहा है। तो ये तो 5 का स्क्वायर है 25, तो या तो मेरा आंसर होगा 54 और ये है 6 का स्क्वायर 36, या मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पर 56। कम वाले को लेना है हमेशा, हमेशा आपको किसको लेना है, यहाँ पर कम वाले को लेना है। तो या तो मेरा आंसर बनेगा 5 54 या फिर मेरा आंसर बनेगा कितना, यहाँ पर 56। अब 54 बनेगा कि 56 बनेगा, देखो 29 में और 5 में अंतर कितने का है, 4 का। और बताइए 29 में और 36 में अंतर कितने का है, यहाँ पर 7 का। तो यहाँ पर अंतर कम है, यहाँ पे अंतर ज्यादा है, तो कम वाला कौन है, 4। तो हम बोलेंगे अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 54 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 54 का जो स्क्वायर होगा, आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि जो 54 होगा, 54 का स्क्वायर आप करके देख सकते हो। आप लोग 54 इंटू जब 54 करेंगे तो क्या 2916 आ जाएगा क्या, तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा, 54 बनेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर 1 आ सकता है, देखो ध्यान से 1 भी हो सकता है, आप देखो यहाँ पर 2 भी आ सकता है लास्ट में, यहाँ पर आगे ये से 6 है, ये 9 है, ये 4 है और ये कितना है, यहाँ पर 1 है। तो अभी यहाँ पर 6 आने का मतलब क्या है कि आंसर या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा इस चीज को कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही ना तो उसका भी हम लोग है ना, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आप इसकी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं 1849, आप एक डिजिट लिख के देखिए यहाँ पर। यदि मैं आपको ऐसे बोलता हूं 184 और कौन है यहाँ पर 9, इसका आपको स्क्वायर रूट बताना है, तो आप बताओ सबसे पहले लास्ट में कौन है, 9 है यहाँ पर। अच्छा, लास्ट में 9 आने का मतलब है कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब लास्ट की 2 डिजिट को छोड़ देना है आपको, तो 49 को हम लोग स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ पर, तो बचेगा कौन, यहाँ पर 18 बचेगा। भाई यहाँ पर लास्ट की जब 2 डिजिट को आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर कौन बचेगा हमारे पास, 18 बच जाएगा हमारे पास में। अब 18 को ध्यान से सुनना, 4 का स्क्वायर तो होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये जो 18 आ रहा है ये 16 और 25 के बीच में आ रहा है क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल इनके बीच में आ रहा है। अब बताओ 18 और 16 में अंतर कितने का है, 2 का, और आप मुझे बताइए 18 और 25 में अंतर कितने का है, 7 का। तो पहले तो कम वाला लेना है अपने को, तो हम बोलेंगे या तो मेरा आंसर 43 होगा या मेरा आंसर 47 होगा। अब 43 होगा या 47 होगा, तो यहाँ पर डिफरेंस है 2 का और यहाँ पे डिफरेंस है 7 का, तो कम वाला लेना है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पर 43 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 1849 है ये जो है किसका स्क्वायर है भाई, तो आप कह देंगे कि ये 43 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। यदि मैं आपको ऐसे बोलता, यदि मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कहा 4096 मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट बताइए भाई, वर्गमूल बताइए। अब देखो लास्ट में कौन है, 6 है यहाँ पर। यदि लास्ट में यहाँ पर 6 है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या फिर इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब लास्ट के 2 डिजिट को आप हटा दीजिए, बताओ बचा कौन, यहाँ पर 40 बच गया, तो हमने कहा ये 40 बच गया। तो मैंने कहा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, आगे बात करें हम लोग 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 40 है वो इसके और इसके बीच में आ रहा है यहाँ पर,
तो कम वाले को लेना है अपने को। तो या तो मेरा आंसर 64 होगा या आंसर मेरा 66 होगा। अब कौन सा होगा दोनों में से? तो 40 में और 36 में अंतर कितने का है? 4 का। और 40 में और 49 में अंतर कितने का है? 9 का। जहां पे अंतर कम हो वो आंसर होगा। तो यहाँ पे अंतर कम है तो आंसर क्या मेरा 64 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। 64 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है दोस्तों? 4096 होता है। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं 6724। मैंने कहा 6, 7, 2 और 4। मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट निकाल के बताइए। तो आप बताओ इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम लोग? लास्ट में कौन है? 4 है यहाँ पर। यदि लास्ट में 4 है तो मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या मेरा इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब हमने कहा लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए तो बचेगा कितना? 67। तो हमने लिखा 67। तो आप कह दो कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर तो होता है 64 और 9 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 81। तो हम कह देंगे कि ये वाला जो फिगर है इन दोनों के बीच में आ रहा है यहाँ पर। तो बताओ कम वाले को लेना है। या तो मेरा आंसर 82 होगा या आंसर 88 होगा। अब 64 में और 67 में तो 3 का ही अंतर है और 67 में और 81 में ज्यादा अंतर है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 82 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यदि मैं एक और क्वेश्चन लूं यहाँ पर 21904। मैंने ले लिया 2190 और क्या ले लिया मैंने? 4। और मैंने कहा इसका स्क्वायर रूट करके बताइए। इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो बताइए लास्ट में कौन है? 4। लास्ट में 4 आने का मतलब क्या है कि मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या मेरा जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर 8 होगा। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट को छोड़ दीजिए। कौन है यहाँ पर? 219। तो हमने कहा 219 है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 14 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 196 और 15 का जो स्क्वायर होता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। तो ये गया 225। तो हमने कहा ये 219 इन दोनों के बीच में आ रहा है। यहाँ पर कम वाले की बात करनी है 14। तो या तो मेरा आंसर 142 होगा या मेरा आंसर 148 होगा। अब देखो 219 में और 196 में तो 19 और 4 23 का अंतर है। आगे बात करें 219 और 225 में 4 का अंतर है। तो ये अंतर यहाँ पर कम है तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा 148 बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आसान सी बात है। ये कब फॉलो होगा? जब कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, डेसिमल में आंसर आना शुरू हो जाए तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले आप इन 3 वीडियो को आप सिस्टमेटिक वे में चलिए। 5 या 6 वीडियो के बाद में आपको स्क्वायर, क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब रूट में किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर लाइक और शेयर कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर इसको कर सकते हो। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार करिए आप लोग, क्योंकि इतना टाइम हो गया है। हम लोगों ने आपके लिए हमेशा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए और हमने हमेशा आपको ऑनेस्टली चीज़ें देने की कोशिश करी है। तो आगे आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम हमारे मेन स्ट्रीम पर आए और हम लोग अपना जहाँ पे हमने चैप्टर रोके थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू करना शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।